बरसे संसार खार अपार पारावार तरती रही गए अविकार अचल रूप शुचि चिद्रूप अविनाशी भये। मुनिराज केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात शेष 4 अघातीय कर्मों का नाश करके कुछ ही समय में 8वीं भूमि मोक्ष में निवास करते हैं। उनके 8 कर्मों का नाश हो जाने से सम्यक्त्वादि समस्त 8 मुख्य गुण शोभायमान होते हैं। संसार रूपी खारे तथा अगाध समुद्र को पार करके किनारे पर पहुंच जाते हैं और वे विकार रहित, शरीर रहित, रूप रहित, शुद्ध निर्दोष दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूप तथा नित्य स्थायी होते हैं। निज माहि लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित भये रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। धन्य धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया तिन्हि अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। उन सिद्ध भगवान के आत्मा में लोक तथा अलोक के गुण और पर्याय झलकने लगते हैं अर्थात ज्ञात होने लगते हैं। वे जिस प्रकार मोक्ष रूप से परिणमित हुए हैं उसी प्रकार अनंत अनंत काल तक रहेंगे। जिन जीवों ने पुरुष पर्याय प्राप्त करके यह मुनिपद आदि की प्राप्ति रूप कार्य किया है वे जीव महान धन्यवाद के पात्र हैं और उन जीवों ने अनादिकाल से चल रहे पंच परावर्तन रूप संसार परिभ्रमण को त्याग कर उत्तम सुख को प्राप्त कर लिया है। मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्न त्रय धरे अरु धरेंगे ते शिव लहे तिन सुयश जल जग मल हरे। हिम जाने आलस हानि साहस ठानि यह सिख आदरो जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। जो महापुरुषार्थी जीव इस प्रकार निश्चय और व्यवहार ऐसे 2 प्रकार के रत्नत्रय को धारण करते हैं और करेंगे वे मोक्ष प्राप्त करते हैं और उन जीवों का सुकीर्ति रूपी जल संसार रूपी मैल का नाश करता है। ऐसा जानकर प्रमाद छोड़कर पुरुषार्थ करो और यह शिक्षा ग्रहण करो कि जब तक रोग या वृद्धावस्था न आए तब तक शीघ्र आत्मा का हित कर लेना चाहिए। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये। कहा रचो पर पद में ना तेरो पद यह क्यों दुख सहे अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यह। यह राग रूपी अग्नि
अनादिकाल से निरंतर जीव को जला रही है। इसलिए समता रूपी अमृत का सेवन करना चाहिए। हमने विषय कषाय का अनादिकाल से सेवन किया है, अब तो उसका त्याग करके आत्मस्वरूप को जानना चाहिए। पर पदार्थों में, पर भावों में क्यों संतुष्ट हो रहा है? यह तेरा पद नहीं है, तू दुख किस लिए सहन कर रहा है? हे दौलत राम, अब अपने आत्मपद सिद्ध पद में लगकर सुखी हो, यह अवसर मत गवाओ। इस प्रकार छठवीं ढाल का वर्णन समाप्त हुआ। एक नव वसु एक वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, कर्यो तत्व उपदेश यह, लखी बुध जन की भाख। लघुधी तथा प्रमाद ते, शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवकूल।